अक्सर हम शादियां तो बड़े धूमधाम से करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, बैंड बाजा बारात कैमरा सब कुछ होता है। लेकिन जब बात आती है उस शादी को सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कराने की यानी मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की, तो हम अक्सर लापरवाही बरतते हैं। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो सावधान हो जाइए। राज्य सरकार ने अब नियमों को सख्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम इसी नए नियम की बारीकियों को समझेंगे। हम जानेंगे कि अगर आपकी शादी 2016 के बाद हुई है तो आपके लिए क्या नियम है, 20 रुपए का काम 520 रुपए में कैसे बदल सकता है और सरकार का यह फैसला आपकी जिंदगी खासकर महिलाओं के अधिकारों को कैसे सुरक्षित करेगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं उस अधिसूचना की जिसने पूरे प्रदेश में चर्चा छेड़ दी है। छत्तीसगढ़ सरकार के विधि विधायी कार्य विभाग ने राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की है। इस सरकारी आदेश में साफ साफ लिखा है कि अब राज्य में होने वाली हर शादी का पंजीयन करवाना जरूरी होगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है जिसे आपको समझना होगा। यह नियम सिर्फ आज या कल होने वाली शादियों पर नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में हुई शादियों पर भी लागू होगा। जी हाँ, अधिसूचना के मुताबिक 29 जनवरी 2016 के बाद जिन भी लोगों का विवाह छत्तीसगढ़ में हुआ है उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंदर अपने विवाह का पंजीयन करवाना अनिवार्य है। यानी अगर आपकी शादी पिछले 7-8 सालों के भीतर हुई है और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको तुरंत सतर्क होने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि सरकार को अचानक इतनी सख्ती करने की जरूरत क्यों पड़ी। सरकार का तर्क बिल्कुल स्पष्ट और समाज सुधार की दिशा में है। राज्य सरकार का कहना है कि विवाह पंजीयन अनिवार्य होने से सबसे बड़ा प्रहार बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर होगा। जब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा तो उम्र के दस्तावेज जमा करने होंगे जिससे कम उम्र में शादी करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा समाज में फर्जी और दिखावटी शादियों के मामले भी कम नहीं है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया इन पर लगाम लगाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे महिलाओं के कानूनी अधिकार मजबूत होंगे। अक्सर देखा जाता है कि घरेलू विवाद या तलाक की स्थिति में महिलाओं के पास अपनी शादी साबित करने का कोई ठोस दस्तावेज नहीं होता, लेकिन अब यह प्रमाण पत्र उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। चलिए अब बात करते हैं आपकी जेब और प्रक्रिया की। सरकार ने इस प्रक्रिया को बेहद सरल बनाने का दावा किया है। अगर आप शादी के 1 महीने के भीतर ही पंजीयन करवा लेते हैं तो आपको सरकारी शुल्क के तौर पर मात्र 20 रुपये चुकाने होंगे। लेकिन अगर आप लापरवाही बरतते हैं और 1 महीने का समय बीत जाता है तो आपको विलंब शुल्क यानी लेट फीस देनी होगी और यह राशि बढ़कर 520 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा लेट होने पर आपको मैरिज रजिस्ट्रार से विशेष अनुमति भी लेनी पड़ सकती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शादी की शहनाई गूंजते ही रजिस्ट्रेशन की तैयारी भी शुरू कर दें। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आवेदन कैसे करें और कहां जाएं, तो आपको बता दें कि आप जिस भी स्थानीय निकाय की सीमा में रहते हैं, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो या जनपद पंचायत, वहां के ऑफिस में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। टीकाकरण है सबसे जरूरी काम। जरूरत पड़ने पर काम से छुट्टी लें और पिता होने का फर्ज निभाएं। आपके बच्चे का स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी कमाई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। सरकार ने सुविधा के लिए चॉइस सेंटर्स को भी अधिकृत किया है और ऑनलाइन पोर्टल का विकल्प भी खुला रखा है। अच्छी खबर यह है कि आवेदन करने के महज 1 हफ्ते के अंदर ही शादी का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा ताकि परिजनों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। अब जरा दस्तावेजों की सूची पर नजर डाल देते हैं ताकि आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। आवेदन के लिए पति और पत्नी दोनों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है और उनकी उम्र कानून के मुताबिक होनी चाहिए। आपको दूल्हा दुल्हन की एक संयुक्त फोटो देनी होगी। इसके साथ ही दोनों का जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट और आधार कार्ड लगेगा। 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र देना होगा और दोनों पक्षों के शादी के कार्ड भी जमा करने होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी शादी जिसने करवाई है, चाहे वो पंडित हो, फादरी हो, मौलवी हो या समाज के कोई अन्य व्यक्ति, उनका प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर किसी का यह दूसरा विवाह है तो पहली शादी के तलाक का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। अंत में चालान की रसीद जमा करनी होगी। सत्यापन यानी वेरिफिकेशन के समय पति पत्नी दोनों को कार्यालय में मौजूद रहना होगा।
दरअसल 2006 में ही सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज सर्टिफिकेट को कानूनी मान्यता देते हुए इसे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अहम बताया था। जैसे जन्म प्रमाण पत्र आपके अस्तित्व का सबूत है, वैसे ही यह सर्टिफिकेट आपके रिश्ते का कानूनी सबूत है। इससे न केवल सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, बल्कि कंपनियों में नॉमिनी बनाने, संपत्ति विवाद सुलझाने और बच्चों के भरण पोषण जैसे मामलों में भी यह एक ढाल की तरह काम करता है। तो अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं और शादीशुदा है तो अपने दस्तावेजों को आज ही चेक करें, कहीं आप भी उन लोगों में तो शामिल नहीं हैं जिन्होंने 2016 के बाद शादी तो की लेकिन पंजीयन नहीं करवाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर यह जानकारी आपके काम की है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा जरूर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।